चलिए बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो लेकर फिर से आ रहे हैं। पिछले बार हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे किया जाता है उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं आज आपके पास कुछ दूसरी चीज़ें लेकर, जिसमें आता है पहला टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये तो थ्योरी है जो मैंने लिखा हुआ है, ये हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट किया जाएगा। उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट किया जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल जाएगा। उसका साइन बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसी प्रकार से z के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो ये जो इमेजिनरी पोर्शन है उसका साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो हमको क्या लगाना पड़ता है, बार। इसको हम बार बोलकर पढ़ते हैं, z बार। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ z। इसको कॉन्जुगेट ऑफ z बोला जाता है। कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो z बार इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई, और z बार का यानी z के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लिया जाए, z बार का बार इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तब पहला प्रॉपर्टी है कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस z होता है, z के इक्वल होता है। z प्लस z का कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। तीसरा बोलता है z इंटू z के कॉन्जुगेट का माइनस किया जाए, z माइनस z का कॉन्जुगेट, तो 2 टाइम्स i के साथ, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 टाइम्स i के साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, i के साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। यदि z इक्वल टू z बार है, z इक्वल टू z का कॉन्जुगेट है, z और उसका कॉन्जुगेट दोनों बराबर हैं, तो उस कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन होता है, इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल। यदि z प्योरली रियल हो तभी z और z का कॉन्जुगेट इक्वल होगा। ठीक है। z प्लस z का कॉन्जुगेट अगर इक्वल टू 0 है, z प्लस z का कॉन्जुगेट अगर इक्वल टू 0 है, देन z इज प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी, देन z इज प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। z इंटू z का कॉन्जुगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। z इंटू z का कॉन्जुगेट, z इंटू z का कॉन्जुगेट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होता है। z इंटू z बार, z इंटू z का कॉन्जुगेट बराबर होता है, इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है ये z है और ये z का कॉन्जुगेट है, इन दोनों को अगर हम इंटू करें, इन दोनों को अगर हम इंटू करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से सेवंथ बोलता है z प्लस माइनस z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दोनों को पहले ऐड किया जाए और ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वह उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के प्लस के इक्वल होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों को माइनस किया जाए और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वह उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के डिफरेंस के इक्वल होता है। इसी प्रकार से बोलता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले उनको इंटू किया जाए, इंटू करने के बाद अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें तो वह उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसी प्रकार से z1 अपॉन z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको डिवाइड किया जाए, डिवाइड करने के बाद अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें तो वह उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के डिवाइडेशन के इक्वल होता है, कॉन्जुगेट के डिवाइडेशन के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्जुगेट पर आपसे चर्चा करनी है। तो ये हमारी कॉन्जुगेट की बात हो गई। अब हम आएंगे अगले टॉपिक पर। ठीक है।
चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि मॉडुलस के बिना कॉम्प्लेक्स नंबर में काम नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें मॉडुलस से क्लियर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉन्जुगेट से क्लियर होती हैं। तो कॉन्जुगेट मैंने बता चुका है पहले। अब आ रहा हूँ यहाँ पर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मेरे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन मॉडुलस ऑफ z को इस प्रकार से मॉड ऑफ z बोलकर पढ़ा जाता है। इस प्रकार से दो पैरेलल लाइंस के बीच में z को लिखा जाता है और इसे मॉड ऑफ z बोलकर पढ़ा जाता है या मॉडुलस ऑफ z बोलकर पढ़ा जाता है। मॉडुलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ओवर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसी को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का होल रूट अगर ले लिया जाए तो उसे हम लोग मॉडुलस ऑफ z के नाम से जानते हैं। क्लियरली है कि मॉडुलस ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी z अगर बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर बोलता है यदि z1 और z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में पहली प्रॉपर्टी बोलता है कि मॉडुलस ऑफ z 0 के इक्वल होगा यदि z इक्वल टू 0 हो। मॉडुलस ऑफ z 0 के इक्वल होगा अगर z इज इक्वल टू 0 हो। दूसरा बोलता है कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z के मॉडुलस के इक्वल होता है। मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है और माइनस z के मॉड के भी इक्वल होता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं, इसका सवाल बनाने में भी यूज होता है, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट होता है वह इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर के। वह इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे। फिर आता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं z1 और z2। अगर हम उसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अलग अलग क्या ले लें, अलग अलग मॉड ले लें, उसका मॉड ले लें। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड ले लें तो वह उनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उनको डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने के बाद उसका मॉड लिया जाए तो वह उनके अलग अलग मॉडुलस के डिवीजन के इक्वल होता है इफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलता है अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं z1 और z2, उसको पहले ऐड किया जाए, ऐड करने के बाद उसका मॉडुलस लिया जाए और मॉडुलस लेने के बाद उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो वह मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। z1 और z2 के कॉन्जुगेट का रियल पार्ट जो भी आएगा उसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है। इसी प्रकार से हमारे पास आता है सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर्टीज है। इसी प्रकार से हम आते हैं अगले टॉपिक पर, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन 1/z इज रेसिप्रोकल ऑफ z। 1/z इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो 1/z इक्वल टू होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। 1/z कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/z इक्वल टू होगा कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेम एज इट्स रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों सेम होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ z दोनों एक ही चीज़ें हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दोनों के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके,
चलिए अब हम आते हैं आपके पास अगला टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, डिवाइड करते हैं तो भी हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो इसी आधार पर हम ये मान सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और अगर उसका रूट निकालना है तो वह हमको कितना मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो लेट कर लेते हैं, हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। लेट कर लीजिएगा, आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस IB और इसका जो रूट है, इसका रूट निकालना है। रूट ऑफ a प्लस IB, इसका रूट निकालना है। तो अपन ने लेट कर लिया कि इसका रूट जो है वो x प्लस IY के इक्वल है। लेट कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा। लेट करने के बाद इसको नंबर 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, चालू कीजिएगा। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस IB इक्वल टू, इधर हो जाएगा x प्लस IY का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर अपन इसको लिख लेंगे a प्लस IB इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन कर देंगे x स्क्वायर प्लस I स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy के साथ I, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर, I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसके साथ I लिखा जा सकता है यहाँ पर a प्लस IB। यहाँ पर आने के बाद हम करते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। तो जब रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो ये रियल पार्ट है यहाँ पर, इसमें आई नहीं है मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। देयरफॉर 2xy इज इक्वल टू हो जाएगा b। ठीक है, ये 1 था हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप ऐसा लिख सकते हो। लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पर एक फार्मूला आता है जो हमको याद है, ऐसा करके बोलते हैं वी नो दैट, इस प्रकार से कि x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में लाकर वैल्यू डालेंगे बाई 2 एंड 3, बाई 2 एंड 3 अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस ये 2xy का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा b का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास x स्क्वायर रूट ले लें अगर अपन, टेकिंग रूट, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 4। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया गया, तो आप देख रहे हो ये एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, यह भी एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, टोटल स्क्वायर है, टोटल स्क्वायर का स्क्वायर, टोटल स्क्वायर के सम का स्क्वायर इतना है। तो टोटल स्क्वायर का सम है, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिकॉज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो अपन एडिंग 2 प्लस 4 कर देते हैं। एडिंग 2 प्लस 4, 2 और 4 को ऐड करने पर, 2 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आया 2x स्क्वायर, यहाँ पर आया a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ऐसा हो जाएगा a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर।
देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 होल रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, क्या कर दें, ये प्लस था, पहले प्लस किया अपन ने, अब इनको माइनस कर दिया जाए तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 2 कर दिया जाए, 4 में 2 को माइनस किया जाए, 4 में 2 को माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 में 2 को माइनस करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है यहाँ तक। देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। इस प्रकार से देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस माइनस। तो ये जो x और y की वैल्यू आई, ये जो x और जो y की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लाकर x और y की वैल्यू को पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1 तो हमारे को क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई भी प्राप्त हो जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई ये हो जाएगा रूट ओवर a प्लस आई बी, पुट कर देंगे, पुट इन 1 तो यहाँ पर रूट ओवर इतना हो जाएगा। आप लिखोगे यहाँ पर प्लस माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा आप लोग, इसमें पीछे वाले को आगे लिख लो तो ये हो जाएगा रूट ओवर x की जगह हम वैल्यू डाल रहे हैं रूट ओवर होल रूट ओवर, ठीक है। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ओके, यहाँ तक इतना हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। प्लस i के साथ y की वैल्यू डालेंगे तो ये भी रूट ओवर रहेगा 1/2 रहेगा और यहाँ पर रूट ओवर क्या रहेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, इस प्रकार से, और ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो फार्मूला याद करते समय हमको सहूलियत होती है 1/2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a 1/2 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फार्मूला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने के लिए। जैसे मेरे को बोला गया रूट ओवर 3 + 4i का रूट निकालिए, तो मैं डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करके उसका आंसर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लस माइनस, ये बाहर में रहेगा आपके पास ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट ओवर 1/2 और इन दोनों का स्क्वायर करके कितना आया 5 प्लस a की जगह 3, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन के साथ यहाँ पर i के साथ सेम चीज होगा तो आपके पास 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5 - 3। अगर आप अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 यानी 4 का रूट होता है 2, यहाँ पर आया 2/2 कैंसिल 1 तो प्लस i। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो सकता है। ये हमारा आंसर है 3 + 4i। 3 + 4i का रूट कैसे निकाला जाएगा, तो इस प्रकार से आप फार्मूले का यूज़ करके भी बना सकते हैं, पूरा इस लंबे प्रोसेस से भी आप बना सकते हो। एग्जाम में आप दोनों तरीके से बना सकते हो, नंबर आपका नहीं कटेगा। आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। एक तरीका और भी है जिसमें हम लोग बोलते हैं टोटल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये हमारे पास होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हमारे पास थर्ड मेथड है, ठीक है। इस मेथड से भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकाल सकते हैं।
3 प्लस 4i। तो यहाँ पर हम इसको 3 प्लस 2 इंटू 2i लिख सकते हैं इस प्रकार से। और इसमें फार्मूले में सेट करते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं तो इसको 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आई ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये रूट से बाहर आएगा, ये हो गया 2 प्लस आई। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं, इस प्रकार से भी हम आंसर दे सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने इसको कंप्लीट किया। 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर -1, ठीक है, 4 - 1 यानी 3, 2 2 सा 4, 4i। इस प्रकार से हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है और आंसर दे दिया है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, फार्मूले का यूज़ करके भी बना सकते हो और पूरा लंबे प्रोसेस का यूज़ करके भी आप सवाल बना सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक।